नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सोमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पे और एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि किसी व्यक्ति के एक पैर में दर्द आ रहा है, उसके एक पैर में झनझनाहट हो रही है, सुनपनता हो रही है, वो चलता है तो उसको दर्द ज्यादा हो सकता है। इसको हम सियाटिका कह सकते हैं। परंतु जब ये व्यक्ति उन लक्षणों पर ध्यान नहीं देता है, ये जब समस्या प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंचती है, तब देखा गया है कि व्यक्ति के दोनों पैरों में ये समस्या आ जाती है, जिसके व्यक्ति के दोनों पैरों में झंझनाहट होता है, दोनों पैरों में दर्द होता है, दोनों पैरों में सुनपनता आ सकती है। क्या इसके कारण है जिसकी वजह से ये दोनों पैरों में ये लक्षण आते हैं? आगे हम वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि व्यक्ति के दोनों पैरों में सुनपनता आने के क्या कारण है। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप इसके बारे में पूरे तरीके से जान सके। इसके मुख्य कारणों की अगर मैं बात करूं, इसका सबसे पहला कारण है डिस्क हर्निएशन। जी हाँ, डिस्क हर्निएशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि डिस्क जो होता है दो वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में, रीढ़ की हड्डी के गुटकों के बीच में एक तकियानुमा गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है या उसको एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब किसी कारणवश या ज्यादा चोट लगने से या ज्यादा उछलने कूदने खेलने से या अचानक कोई वजन भार उठाने से या उम्र के साथ जब ये डिस्क के बाहर की एनुलर रिंग्स टूट जाते हैं और व्यक्ति को जो डिस्क के अंदर का जो स्ट्रक्चर है या न्यूक्लियस है वो एक तरफ से बाहर आता है। जब वो लेफ्ट साइड से बाहर आता है तो व्यक्ति को लेफ्ट साइड से लक्षण आते हैं, जब वो राइट साइड से बाहर आता है तो व्यक्ति को राइट साइड में लक्षण आते हैं। परंतु देखा गया है जब ये सेंट्रली प्रोड्यूस होता है, सेंट्रली बाहर आता है, सेंट्रली का मतलब जब ये व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि व्यक्ति के वर्टिब्रल कॉलम्स के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों छोटी नसें बाहर निकलती हैं और सेंट्रली जो है मेन स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे दिमाग से नसों का गुच्छा जो पूरे शरीर के लिए निकलता है उसको बोला जाता है। ये हमारे शरीर की मेन नसों का गुच्छा होता है। जब ये सेंट्रली डिस्क बाहर प्रोड्यूस होती है तो वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है, और स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है तो ये दोनों पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन और कमजोरी, ये सारे लक्षण आते हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से ये लक्षण आ सकते हैं उसका नाम है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस, जी हाँ, स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब, इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा वर्टिब्रास का स्ट्रक्चर समझाऊं। वर्टिब्रास जिसमें एक गुटकेनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में एक छेद होता है, उस छेद के जरिए स्पाइनल कॉर्ड हमारे दिमाग से हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे शरीर में नसों का ट्रांसफर होता है। जब किसी कारणवश या किसी चोट के लगने से ये हड्डी आगे या पीछे खिसकती है, जिसकी वजह से वो छेद संकरा होता है, उसमें जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होता है तो उसकी वजह से ये लक्षण एक पैर या दोनों पैर में आ सकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगले कारण की मैं बात करूं जिसकी वजह से समस्या होती है, उसका नाम है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज। डीजनरेटिव डिस्क डिजीज का नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि ये कोई बीमारी है, परंतु ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। उम्र के साथ या समय के साथ, या जो व्यक्ति ज्यादा खेल कूद करता है, ज्यादा उछल कूद करता है, ज्यादा दौड़ता है, अगर ज्यादा दौड़ता है उसको, अगर वो गलत तरीके से उठ बैठ रहा है या गलत तरीके से जब कोई वजन उठाता है, या समय के साथ जब आपका कुशन जो है वो पतला हो जाता है, डिस्क की शेप कम हो जाती है, वो नीचे दब जाती है, या डिस्क में देखा गया एक वाटर कंटेंट होता है, जब वो सूख जाता है, डिस्क पुरानी हो जाती है, तब डिस्क दब जाती है और उसके बाहर के एनुलर रिंग्स जो है वो टूट जाते हैं। जब उसके बाहर के एनुलर रिंग टूटते हैं तो वो सेंट्रली, जब डिस्क का अंदर का न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बाहर प्रोड्यूस होता है तो वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। और इसके साथ कई बार देखा गया कि हड्डियों में बदलाव आते हैं। जब व्यक्ति को कैल्शियम की कमी होती है या वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देता है, वो ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जीता है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, मूवमेंट्स कम करता है, स्ट्रेचिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रा स्ट्रक्चर है, जो हड्डियां हैं, उनमें भी बाहर की तरफ एक ऑस्टियोफाइट्स क्रिएशन होनी शुरू हो जाती है। ऑस्टियोफाइट्स बने लगते हैं। ये ऑस्टियोफाइट्स जो है ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को टच करते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड को जब ये दबाते हैं तो उसकी वजह से व्यक्ति को ये सारे लक्षण आते हैं, जिसमें दोनों पैरों में झंझनाहट आ सकती है। इसके साथ अगले कारण की मैं बात करूं जिसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, उसका नाम है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो पायरिफॉर्मिस मसल होती है जिसके बीच में से सियाटिक नर्व हमारे पैर में नीचे तक जाती है, जब किसी व्यक्ति को पायरिफॉर्मिस मसल की वजह से सियाटिक नर्व दबती है तो उसको दोनों पैर में, एक पैर या दोनों पैर में सियाटिका का दर्द हो सकता है, उसको सुनपनता आ सकती है, उसको दर्द आ सकता है। इसके साथ में अगले कारण की मैं बात करूं, स्पॉन्डाइलोलिथेसिस। स्पॉन्डाइलोलिथेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के
चोट लगने के कारण या जब व्यक्ति कमर के बल सीधा नीचे गिरता है तो जो रीढ़ के दो गुटके आपस में एक दूसरे पर सटे रहते हैं वो अचानक से आगे या पीछे खिसक जाते हैं। जब ये गुटके आगे या पीछे खिसकते हैं तो ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करते हैं और ये एक सीरियस कंडीशन होती है। इसमें व्यक्ति के दोनों पैर में झुंझुनाहट या सुनपन के लक्षण आते हैं। इसके साथ में अगले कारण की मैं बात करूं जिसमें किसी न किसी स्पाइनल कॉर्ड का या रीढ़ की हड्डी का या हड्डी का कोई ना कोई ट्यूमर या कोई इन्फेक्शन। जब किसी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड में या रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई ट्यूमर होता है, कोई गांठ होती है जो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही होती है, उसमें ये लक्षण आते हैं। या रीढ़ की हड्डी का कोई ना कोई इन्फेक्शन या वर्टिब्रास में कोई ना कोई इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन जब वहां पर सूजन क्रिएट करता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से हम जान सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को दोनों पैरों में झुंझुनाहट हो रहा है, दर्द हो रहा है या कमजोरी हो रही है, तो हम ये लक्षण अगर उसको है या उसने अगर कोई रिपोर्ट कराई है तो उसमें अगर ये लक्षण मैच होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसको ये तकलीफ हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ये तकलीफ है तो वो देर ना करे, अपने नजदीकी न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ के पास जाए और आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी ले, जिससे उसका इन लक्षणों का सटीक इलाज हो सकता है और वो व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी सकता है। धन्यवाद।